तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ JEECUP.NIC.in वेब पोर्टल पर हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो पहले हम यहाँ पर चलते हैं ब्राउज़र में JEECUP.NIC.in। यहाँ पर हम आज देखेंगे कि देखिए ये पोर्टल खुल गया है संयुक्त प्रवेश परीक्षा का। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए आपको सबसे पहला नियम यही है कि सबसे पहले आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दें। पॉलिटेक्निक में एडमिशन या डिप्लोमा में एडमिशन आपको तभी मिल सकता है जब आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत कंपलसरी है। सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब राजकीय और अनुदानित संस्थानों में अगर आपको प्रवेश चाहिए पॉलिटेक्निक में किसी पाठ्यक्रम में, तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका एडमिशन नहीं संभव है। प्राइवेट में कुछ मैनेजमेंट कोटा मिलता है, लेकिन वहाँ फ़ीस फिर मैनेजमेंट कोटा की ज़्यादा होती है। तो ये देखिए वेब पोर्टल पर हम चले गए हैं। अब यहाँ पर देखिए वेब पोर्टल पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी, तो इसको पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप। और अगर आपको सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ JEECUP.NIC.in से मिलती है, तो यहाँ से डाउनलोड करके ब्राउज़र को पढ़िएगा ज़रूर। पढ़ करके ही आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। अब इस पेज में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें मिल रहा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म 2021 फॉर ग्रुप ए, फिल एप्लीकेशन फॉर्म 2021 फॉर ग्रुप बी टू के, और फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2021 फॉर ग्रुप E1 एंड E2। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि ग्रुप ए में क्या है, इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर फैशन डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर मैकेनिकल सिविल, ये सारे कोर्सेज जो हैं ग्रुप ए में हैं। फैशन डिज़ाइन का कोर्स ग्रुप सी में आता है। तो ग्रुप बी से के तक के फॉर्म आपको दूसरे नंबर पर भरने होंगे जा कर के यहाँ पर, और ग्रुप ए के फॉर्म यहाँ पर आपको भरने होंगे ग्रुप ए के सेक्शन में। ग्रुप बी वाला ग्रुप बी से के तक के लिए दूसरे पार्ट में भरना पड़ेगा। और अगर आप फार्मेसी ग्रुप में करना चाहते हैं तो E1 और E2 आपको भरना पड़ेगा, इस ग्रुप में जा कर के भरना पड़ेगा। और E1 जो है मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए है और E2 बायो ग्रुप के लिए है। तो यहाँ पर आप विवरणिका में देख लीजिएगा डिटेल से, और आपको अच्छे से मिल जाएगा। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वहाँ चाहे वीडियो देख लीजिएगा और विवरणिका ज़रूर पढ़िए। देखिए मेरी वीडियो कितना ही देखें आप, पर विवरणिका ज़रूर से ज़रूर पढ़िए ताकि आपको दोनों तरीके से क्लियर हो। और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो देखिए पहले ग्रुप ए का एक फॉर्म कोई सा मैं भर के दिखाता हूँ। इसमें एक प्रश्न और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रुप जो के है उसमें K1 से K8 तक अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो के ग्रुप जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन का ऑप्शन देता है हमें, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि बच्चे क्या ध्यान नहीं देते कि एलिजिबिलिटी उनकी क्या है। देखिए एलिजिबिलिटी जो है, अगर आप विवरणिका पुस्तिका देखें तो उसमें पेज नंबर 4 और 5 पर ये चीज़ें दे रखी हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि किस पाठ्यक्रम के लिए आपकी क्या योग्यता है। लेटरल एंट्री इसको बोलते हैं, लेटरल एंट्री प्रवेश या द्वितीय वर्ष में प्रवेश। तो द्वितीय वर्ष में प्रवेश इंटरमीडिएट साइंस होना बहुत ज़रूरी है। पहली पात्रता यही है कि इंटरमीडिएट साइंस साइड से होना चाहिए, साइंस विषय ज़रूर उसमें होना चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट में। तो इंटरमीडिएट में साइंस देखिए तभी होगा जब आपका हाई स्कूल में भी साइंस होगा। तो डेफिनेटली आपको इंटरमीडिएट में साइंस अगर नहीं है आपका तो पात्रता आपकी नहीं बन पाएगी। दूसरे एक ऑप्शन और मिलता है इसमें कि अगर आपने 2 साल की ITI कर रखी है 10th क्लास के बाद, तो 10th अगर आपने साइंस साइड से कर रखा और उसके बाद फिर आपने ITI कर रखी है पर्टिकुलर ब्रांच में, तो पर्टिकुलर ब्रांच में ही आपको एडमिशन की पात्रता होगी। तो किस ब्रांच की ITI किस ब्रांच में, डिप्लोमा के किस ब्रांच में आपको पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता दिलवाती है, ये सूचना आप विवरणिका में जाकर के देख लीजिएगा। मैंने डिस्कस कर रखा है लास्ट वीडियो में भी, और विवरणिका में आप जा करके पेज नंबर 4 या 5 पे दे रखा है, तो वहाँ पर जा करके आप जरूर से जरूर देख करके तब आप फॉर्म भरिए। तो कोई भी डायरेक्ट जो इंटरमीडिएट कर रखे हैं बच्चे, वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन की अगर सोच रहे हैं तो पहले अपनी पात्रता देख लें। सबसे पहली पात्रता अगर साइंस साइड है तो ठीक है, और अगर ITI कर रखा है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ब्रांच मेरे लिए सूटेबल है। ग्रुप सी की ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं क्वेरी कि ग्रुप सी में सर फैशन डिज़ाइन का कोर्स है, टेक्सटाइल का कोर्स है, तो वहाँ पर पात्रता क्या है, वहाँ पर पात्रता इंटरमीडिएट साइंस साइड है, वहाँ पर ITI की बात नहीं होती है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, विवरणिका में जरूर से जरूर देखिए आप, और लास्ट वीडियो मैंने बताई थी इसके बारे में। अब देखते हैं ग्रुप ए में फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये ठीक है खुल गया।
अब अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब हम क्या है, नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। देखिए, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर एंड पे एग्जामिनेशन फीस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नया रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर दीजिए। ये पेज आपके सामने खुल करके आ जाता है। ठीक, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र, इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए और पढ़ने के बाद ही इसको भरिए फॉर्म को। देखिए, ये बहुत अच्छी हैबिट है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र पढ़ करके तब फिर फॉर्म भरते हैं। बच्चे नए होते हैं, कंप्यूटर सेंटर पे जाते हैं और सीधे फॉर्म भरवा देते हैं, फिर कंप्यूटर सेंटर वाला गलत भर देता है तो फिर वो कहता है कि कंप्यूटर वाले ने गलत कर दिया है। आप उसको चांस ही मत दो गलत करने का। आप अपना पहले पढ़ के जाइए, फिर स्पष्ट बताइए कि मुझे क्या करना है, तो उसी हिसाब से फिर फॉर्म भरवाइए। आवेदन पत्र भरना शुरू करने से पहले कृपया निर्देश, प्रक्रिया और सूचना विवरणिका को ध्यान से पढ़ें। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर JEE UP JEE पॉलिटेक्निक 2021 ऑनलाइन ओनली थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JEE-CUP.nic.in। तो इसी पोर्टल के माध्यम से ही केवल आप भर सकते हैं, JEE-CUP.nic.in। इसको रट लीजिए आप। हर आपका पूरा एडमिशन प्रक्रिया इसी वेब पोर्टल पर होगी और किसी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, कृपया UP JEE पॉलिटेक्निक 2021 के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। तो पात्रता जरूर देखिए, एलिजिबिलिटी आपकी क्या है जरूर से जरूर देख करके भरिए। वो कहाँ मिलेगी एलिजिबिलिटी, विवरणिका में मिलेगी। ग्रुप ए से ग्रुप के तक के E1 E2 सारे ग्रुप जो है सबकी पात्रता वहाँ मिल जाएगी आपको विवरणिका में, या पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा एट ए ग्लांस देखने के लिए, लेकिन विवरणिका जरूर देखिए। फीस जो है ये हमने डिस्कस किया था, जनरल के लिए और OBC के लिए 300 रुपये पर फॉर्म प्लस बैंक चार्जेस जो भी लगते होंगे, और SC ST के लिए 200 रुपये प्लस बैंक चार्जेस जो भी लगते हैं। ठीक, पांचवा बिंदु है, शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ICICI बैंक के किसी माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, चालान के माध्यम से जमा किया जा सकता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो आप या तो ऑनलाइन, आपके पास अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, मतलब ATM कार्ड जो हम यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप भर सकते हैं फॉर्म और फीस जमा कर सकते हैं, या ई चालान के माध्यम से भी हार्ड कॉपी में जमा कर सकते हैं। अब देखिए, छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट मैक्सिमम 3 एप्लीकेशंस। आपके पास केवल 3 ही अधिकतम एप्लीकेशन भरने का ऑप्शन है। 1 एप्लीकेशन इन ग्रुप A, 1 एप्लीकेशन इन ग्रुप E1 and E2 and 1 एप्लीकेशन इन रेस्ट ऑफ द ग्रुप फ्रॉम B to K, B C D F G H I, K1 K2 K3 K4 5 K6 K7 K8। जैसे देखिए, ये ग्रुप देखिए एलिजिबिलिटी तो आपकी हो सकता है कि तीनों ग्रुप में बन जाए, ऐसा केस हो सकता है। तो अगर आपने पहले से चुन रखा है कि मुझे ग्रुप A के ही वो देने हैं एग्ज़ाम्स, या ग्रुप में ही डिप्लोमा लेना है, तो फिर ठीक है, ग्रुप A में भरिए। जो अगर पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन सा कोर्स करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सा ग्रुप है और उस ग्रुप में ही फॉर्म भरिए। ठीक, अगर आप मान लीजिए 2 जगह चेक करना चाहते हैं तो देखिए एक समस्या ये भी आएगी इस बार, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं और ऑनलाइन सारे ही ग्रुपों के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। तो हो सकता है कि ग्रुप A का और ग्रुप B का जब एग्ज़ाम हो रहा हो तो हो सकता है कि उसमें आपको टाइम जो गैप है वो कम मिले। एक एग्ज़ाम आपका पहले जल्दी हो गया, फिर दोबारा जो गैप मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो कई बार ये समस्या हो सकती है कि आपको सेंटर जो है वो अलग अलग पड़ जाए, दूर दूर पड़ जाए। तो ये पूरी जिम्मेदारी कैंडिडेट की है कि वो फॉर्म भर रहा है, उसको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको सेम सेंटर मिल जाए, हो सकता है सेम ज़िले में दूसरा सेंटर मिल जाए, या हो सकता है कि दूसरे ज़िले में जाकर सेंटर चला जाए। तो आप कैसे पहुंचेंगे आप पहले ही विचार कर लीजिए इस बारे में। तो बेहतर यह है कि आप पहले से ही फील्ड डिसाइड कर लीजिए, और फॉर्म भरने को तो भर सकते हैं आप, फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं। ग्रुप A का एक कैटेगरी दे रखा है, B से K तक दूसरी कैटेगरी, और E1 E2 की अलग कैटेगरी दे रखी है। ठीक है, कैंडिडेट की उम्र जो है 14 साल हो जानी चाहिए 1 जुलाई 2021 को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 जुलाई 2021 को 14 साल की उम्र पूरी हो चुकी होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रक्रिया 5 सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। देखिए, स्टेप 1 क्या है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चूज योर पासवर्ड एंड नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन करें और अपना पासवर्ड चुनें और सिस्टम जनरेट की गई आवेदन संख्या को नोट कर लें। तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करने का। तो अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हम करेंगे, करके देखेंगे। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, उम्मीदवार को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय सभी विवरणों को आपूर्ति करनी चाहिए, और पासवर्ड और सुरक्षा प्रश्न चुनने और उसके उत्तर में प्रवेश करने की आवश्यकता है।
तो इसमें क्या होता है कि पासवर्ड एक बनाना पड़ेगा आपको, और एक ऑप्शन दिया जाएगा एक क्वेश्चन की पासवर्ड फॉरगेट कर गए हैं तो क्या उसका आंसर होना चाहिए, तो वो चीज़ आप पहले से करके रखिए। अभी हम करके देखेंगे, बताऊंगा आपको। डेटा जमा करने के बाद आवेदन संख्या उत्पन्न हो जाएगी, मतलब एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा जैसे आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे, और इसका उपयोग आवेदन पत्र के शेष चरणों में पूरा करने में के लिए किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यूज़ करके आप आगे का फॉर्म भरेंगे, और भविष्य के लिए भी सभी पत्राचार के लिए इसका यही चलेगा। बाद के लॉगिन के लिए उम्मीदवार सीधे अपने संबंधित सिस्टम जनरेट किए गए एप्लीकेशन नंबर और चुने गए पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपने देख लिया। अब स्टेप 2 क्या है, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैंडिडेट नीड्स टू फिल अप अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड चूज एग्जाम सिटी। तो बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम में क्या क्या भरना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें भरने को आती हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और उम्मीदवार को अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरने और परीक्षा शहर चुनने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको अपना विवरण देना पड़ेगा, और किस सेंटर पर किस शहर में आपको एग्ज़ाम देना है ये भी चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अपने विवरण में आपको हमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें मांगते हैं, वो देखेंगे। और उसके बाद फिर स्कैन्ड इमेज, फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये अपलोड करने पड़ेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का इम्प्रेशन की स्कैन छवियों को केवल जेपीजी या फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ जो है वो 10 केबी का और 10 केबी से 200 केबी के बीच का होना चाहिए। साइज़ ये देखना पड़ेगा कि सॉफ्ट कॉपी में कि आपका साइज़ जो है 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर का छवि का आकार जो है 4 केबी से 30 केबी से कम होना चाहिए। तो 4 केबी से 30 किलोबाइट किलोबाइट का साइज़ होना चाहिए इसमें। इससे बड़ा और इससे 4 केबी से छोटा और 30 केबी से बड़ा सिग्नेचर का साइज़ नहीं होना चाहिए। डायमेंशन की भी ध्यान रखना है। तस्वीर का जो डायमेंशन है 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई का होना चाहिए, और हस्ताक्षर जो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर के आयत के अंदर होना चाहिए। तो इसको क्या करना चाहिए आपको अपना फ़ोटो जो है, या तो अगर आपको मालूम है कंप्यूटर सेंटर वाला करके दे देता है ये चीज़ें, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ईजी है। फ़ोटोशॉप में आप जाइए, या आप पेंट में जाइए और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं मालूम, मतलब समझ में नहीं आया, तो आप पेंसिल से नाप लीजिए 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का, वहाँ पर अपना फ़ोटो रख लीजिए, उसको चिपका दीजिए उतने साइज़ का काट करके। इसी प्रकार से हस्ताक्षर काट करके चिपका लीजिए, फिर उसको फ़ोटो खींच लीजिए और उसको क्रॉप करके उसका साइज़ जो है वो हस्ताक्षर का 30 केबी से कम, 4 केबी से 30 केबी के बीच, और फ़ोटो का साइज़ जो है 10 केबी से 200 केबी के बीच का कर लीजिए। ठीक है, तो ये कंप्यूटर सेंटर वाले कर देगा, और अगर आप नहीं समझ पा रहे तो वहाँ से पूछ लीजिए, किसी जानकार से पूछ लीजिए। उम्मीदवार फीस के भुगतान से पहले विवरणों को संशोधित सही कर पाएंगे। जो भी आपको चेंज करना है अपने विवरण में वो फीस जमा करने के पहले पहले कर लीजिए। फीस जमा करने के बाद कोई चेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। शुल्क का भुगतान ई चालान डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार के विवरण संपादित नहीं किया जा सकेगा, मतलब फीस जमा करने के बाद आपको कोई भी एडिटिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो पे एग्जामिनेशन फ़ीस का ऑप्शन ये देखिए दे रखा है, ई चालान से दे सकते हैं आप, या आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। स्टेप 5 में बताएगा डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड कीप इट सेफ। जब आपका पूरा फॉर्म भर जाए, आपका फीस जमा हो जाए, मतलब फ़ोटो अपलोड कर दिया, फिर आपने फीस जमा कर दी, और उसके बाद फिर अब आप क्या करना है, आपको कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिए। जो फ़ोटो आप यहाँ पर लगाएंगे वही उसकी कम से कम 10 फ़ोटो बनवा लीजिए, और वही फ़ोटो आपको फ्यूचर में भविष्य में यूज़ करना है जब आप एडमिशन या काउंसलिंग में कभी भी जाएंगे। इसी प्रकार से जो सिग्नेचर आप यहाँ पर कर रहे हैं फॉर्म भरते टाइम, वही सिग्नेचर आपको आगे भी करने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड के लिए क्या खास बात है, देखिए पासवर्ड नॉर्मली क्या है, आप कैफ़े में भरवाते हैं फिर उसका भूल जाते हैं, तो कैफ़े वाले से पासवर्ड ज़रूर ले लीजिए। अगर आप खुद भर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पासवर्ड को याद रखना है आपको। ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान उम्मीदवार को पासवर्ड और सुरक्षा प्रश्न पर उसका जवाब चुनना होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के सभी लॉगिनों के लिए अपना पासवर्ड रिकॉर्ड याद रखें, तो इसको कहीं लिख करके रख लेना चाहिए, या आप कन्फर्मेशन पेज पे, रजिस्ट्रेशन पेज पे आप प्रिंट निकाल लीजिए और उसको लिख लीजिए कि क्या पासवर्ड है, क्योंकि बाद में भूल जाता है। और मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ईमेल आईडी सब चीज़ें आप उस पर लिख करके रख लीजिए। ठीक है, और सुरक्षा प्रश्न जो है वो भी आप लिख करके रख लीजिए, वो सेफ़ रहता है बाद के लिए।
बाद के लॉगिन के लिए उम्मीदवार सीधे अपने संबंधित सिस्टम द्वारा बनाए गए आवेदन संख्या और चुने गए पासवर्ड को सीधे प्रवेश कर पाएंगे। तो आपको बाद में फ्यूचर में कभी भी रजिस्ट्रेशन वो अपना फॉर्म देखना है तो आप इन्हीं जो आपका सिस्टम ने जो आवेदन संख्या जनरेट कर दी और पासवर्ड जनरेट कर दिया उसी के द्वारा आप फिर उसमें आगे भविष्य में चीज़ें देख पाएंगे। तो उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपने पासवर्ड को किसी के साथ खुलासा न करें। किसी भी उम्मीदवार के पासवर्ड का उल्लंघन या दुरुपयोग जी और ना ही एनआईसी जिम्मेदार होगा। पासवर्ड आपको रेवड़ी की तरह बांटना नहीं है, आपको संभाल के रखना है अपना और सभी को नहीं बताना है। जो आपके पास है उसको आप सुरक्षित रख लीजिए, किसी और को मत बताइए, क्योंकि हो सकता है भविष्य में काउंसलिंग के दौरान कोई अपना आपका डाटा चेंज कर दे। ये समस्या कई बार हो जाती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। यदि वांछित हो तो उम्मीदवार लॉगिन के बाद अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। तो भविष्य में आप जब आप कैफ़े वाले से भरवा लें तो उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज करके रख लीजिए। उम्मीदवार को सत्र के अंत में लॉग आउट करने के लिए याद रखना चाहिए ताकि उम्मीदवार के विवरण में अनधिकृत व्यक्तियों का छेड़छाड़ से सदन न किया सके। और जब आपका फॉर्म भर जाए तो लॉग आउट जरूर कर लेना चाहिए। पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन बता रखा है। अपना पासवर्ड रीसेट कैसे करें? पासवर्ड रीसेट करने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे। फॉर्म के दौरान आपके द्वारा चुने गए सुरक्षा प्रश्न और इसका उत्तर का उपयोग करके आप या तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS OTP वन टाइम पासवर्ड या वेरिफिकेशन कोड के द्वारा आप इसको पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए रीसेट का लिंक का उपयोग करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। All correspondence related to UP-JEE Polytechnic 2021 should be addressed to दिस एड्रेस। यूपी पॉलिटेक्निक द्वारा के सभी पत्राचार को संबोधन करना है। सेक्रेटरी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश 1 गुरु गोविंद सिंह मार्ग 4 बाग लखनऊ 226001। तो इस एड्रेस पर आपको कभी भी कम्युनिकेशन करना तो इस एड्रेस पर आप कर सकते हैं। आवेदन संख्या इस तरह के सभी पत्र व्यवहार में कंप्यूटर जनित पावती पृष्ठ पर मुद्रित किया जाना चाहिए, इसलिए आवेदक पृष्ठ पर मुद्रित आवेदन संख्या को नोट करना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए अब हम स्टेप पर आ गए हैं। हमें बुलेटिन को हमने डाउनलोड कर लिया है। देखिए आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल इंस्ट्रक्शंस देयर इन एज वेल एज दोज मेंशन्ड अबव एंड फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अकॉर्डिंगली। तो इसमें हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि हमने विवरण का पुस्तक अच्छी प्रकार से पढ़ ली, समझ लिया और कैसे हमारी एलिजिबिलिटी को हम जान चुके हैं और अब हम फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड पर जाते हैं। ये यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर आप नाम भरते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर टाइप करता हूँ, ये मैंने नाम भरा अपना। ठीक, मस्ट एग्जैक्टली एज इन क्लास 10th। अब ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही नाम होना चाहिए आपका, कोई उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हाँ ये हमारा क्लास 10th में नाम है, तो मैंने वैसा ही नाम जैसा क्लास 10th में वैसे ही नाम यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, पिताजी का नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए जैसा हाई स्कूल में है। मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम एज द रजिस्टर्ड इन क्लास 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। नो प्रीफिक्स सच एज मिस्टर श्री, ये सब लगाने, मिस्टर या श्री नहीं लगाना चाहिए। पिताजी के नाम के आगे जैसे पिताजी का नाम है राम नरेश, तो यहाँ पर हाई स्कूल में आप देख लीजिए क्या स्पेलिंग लिखी है, वही आप स्पेलिंग यहाँ पर भरेंगे, राम नरेश। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। माता जी का नाम, ये भी बिल्कुल हाई स्कूल के हिसाब से होना चाहिए। जैसे माता जी का नाम है वैदेही, तो ये वैदेही नाम मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक, अब जन्म तिथि ये बिल्कुल वही होनी चाहिए जो हाई स्कूल में है। मान लीजिए हमारी 1 जनवरी, और अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी 14 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 1 जुलाई 2021 को आप 14 साल की उम्र पूरे कर चुके होने चाहिए। तो मैं एक इसमें सैंपल डाल देता हूँ। देखिए 2007 इसमें डाला हुआ है, 2007 से मैंने यहाँ पर डाला। ठीक, तो 1 जनवरी 2007 मैंने यहाँ पर भर दिया है और यहाँ पर आप अपना मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है फ़ोटो पहचान पत्र किस टाइप का आप लगाना चाहते हैं। वोटर आईडी, पासवर्ड, बैंक पासपोर्ट, तो चलो सपोज मैंने कर दिया वोटर आईडी, तो यहाँ वोटर आईडी, अब वोटर आईडी नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक, तो जो आईडी कार्ड आप चूज़ करेंगे उसी हिसाब से करना पड़ेगा।
या जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ एनी अदर। ठीक, तो अब ये वैलिड आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालना पड़ेगा आपको। मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक, ये एक मैंने वैलिड आइडेंटिटी कार्ड नंबर डाला है। अब मेरा ये एड्रेस, जहाँ पर आपको चीज़ें मंगवानी है तो वहाँ पर आप कर लीजिए। जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल डालता हूँ, गोविंदपुरम, ठीक है, गाजियाबाद। आप यहाँ पर अपना घर का पता ज़रूर डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर डाला C211 नंबर एक, ठीक है, गोविंदपुरम गाजियाबाद, सब लोकेलिटी। तो सब लोकेलिटी बेसिकली ये गोविंदपुरम की बात की जा रही है। यहाँ पर सब लोकेलिटी डाल दिया आपने। कंट्री चूज करना है इंडिया। उसके बाद स्टेट उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो उत्तर प्रदेश बाहर के निवासी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि वो फॉर्म भरने के योग्य है कि नहीं है। मैंने विवरणिका में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, वहाँ आप देख सकते हैं। और विवरणिका दोबारा पढ़ करके आप ज़रूर देख लीजिए। अब डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर गाजियाबाद डाले दे रहा हूँ। ठीक, पिन कोड डाल दिया मैंने 201001। ठीक, लैंडलाइन नंबर नहीं है कुछ। ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए। अगर वैलिड ईमेल आईडी आप नहीं डालेंगे तो ये आपको फिर यहाँ पर ऑप्शन नहीं देगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर डाला। एक वैलिड ईमेल आईडी आपको, अगर आप नहीं डालेंगे तो ये ईमेल आपकी कहीं से कहीं चली जाएगी, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन इसी पर आपको भेजे जाएंगे। और ये वैलिड मोबाइल नंबर आपको डालना है। ठीक है, एक वैलिड मोबाइल नंबर आपने डाल लिया। अब परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालना है तो मैंने ये डाल दिया, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ये डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया मेरे पास पासवर्ड का। तो पासवर्ड आपको डालना है। तो एक पासवर्ड, अब पासवर्ड में जब चुनेंगे आप तो पासवर्ड में 8 से 13 तक नंबर होने चाहिए। एक अपर केस अल्फ़ाबेट, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, वो एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो देखिए मैं ये लिखता हूँ, ये मैंने RAM, फिर @ डाल दिया, फिर मैंने 1 2 3 डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने एक पासवर्ड बना दिया, RAM @123। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसमें आगे चले जाते हैं। यहाँ पर पासवर्ड दोबारा डालना है आपको। ठीक है, अब आपको सुरक्षा प्रश्न सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने कहा, विच इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या आप देख लीजिए कि क्या प्रश्न है। फर्स्ट स्कूल का नाम आप डालिए। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, फर्स्ट स्कूल का नाम डाल देते हैं। आप अपना इसको ध्यान रखिएगा। मैंने एक एग्ज़ाम्पल डाल दिया है इसमें। और ये 5 3 कैपिटल X कैपिटल S और ये कैपिटल O है। अब देखो यहाँ पर O और 0 में कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया है। ये कैपिटल O नहीं आ रहा, ये 0 से। अब ये कैप्चा जो है कई बार आपको प्रॉब्लम कर देता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कौन सा कैप्चा है।
तो इस प्रकार से अब आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मेरे सारे मैंने क्योंकि कैप्चर चेंज किया था तो मेरे सारे ये चीज़ें डिटेल चेंज हो गई हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से एंटर कर देता हूँ पासवर्ड। ठीक, और यहाँ पर ये ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया है। देखते हैं सबमिट करके। सुरक्षा प्रश्न मैंने नहीं डाला था क्योंकि कैप्चा मैंने रीसेट किया था, इस वजह से अब मुझे पुनः ये चीज़ एंटर करनी है। A7245 पासवर्ड दोबारा डालना है। तो ये आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि मैंने एक बार कैप्चा रीसेट किया था तो यहाँ पर अब मेरे को बार बार प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ये, तो आप ये कर लीजिए और कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर पूछिए। इस प्रकार से भर करके आप अपना फॉर्म कंप्लीट कीजिए। ठीक, पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, फिर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और फिर फीस जमा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक बार फीस जमा करने से पहले एक बार अपने डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लीजिए, आप डिटेल ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर से ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अगर आपको ये अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बांटिए, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताइए, सूचना को प्रसारित करिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।